जिसकी स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि कारीबू होता है वह तुरंत ही ब्लैक बियर के दोनों पायरेट्स को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम मुझे अपने साथ ले चलो, क्योंकि मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ब्लैक बियर्ड को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन इस तरफ वान डोमार था, वह बहुत ही ज़्यादा सीरियस था और वह तुरंत ही कहता है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो और मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले सकता। लेकिन तुरंत ही कारीबू और भी ज़्यादा इंसिस्ट करता है और कहता है कि मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ब्लैक बियर्ड को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और तुम मानोगे नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी, क्योंकि कारीबू था वह लूफी के साथ ही था अब तक और उसे मालूम था कि पहला जो पोसाइडन है वह ऑलरेडी फिशमैन आइलैंड पर है और दूसरा जो प्लूटन है वह लैंड ऑफ वानो के नीचे है और यह दोनों एंशिएंट वेपन है जिससे तुम पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हो। और उसे 3 में से 2 की तो लोकेशन मालूम चल चुकी थी। और वान ओमान होता है, उसने उसके साथ क्या किया वह तो हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन उसके बाद तुरंत ही सीन बदलता है और यहाँ पर जितने भी पैसिफिस्टास थे वह सब नेवी पर हमला कर रहे थे और नेवी के जितने भी सोल्जर्स थे वह उनके सामने यूजलेस थे और पैसिफिस्टास थे वह कंटिन्यूसली उस पर अटैक करते रहते हैं। और फाइनली यहाँ पर जो वाइस एडमिरल था उसे मालूम था कि बोनी है वह कहाँ पर जा रही है और उसने तुरंत ही उसकी लोकेशन उसके एक वाइस एडमिरल टोसा को दे दी थी। इस तरफ टोसा था वह ऑलरेडी फ्रैंकी और बोनी के पीछे पड़ चुका था और उसे मालूम था कि उसका मिशन क्या है। वह तुरंत ही आगे बढ़ता है और कहता है कि अच्छा होगा अगर तुम रुक जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। लेकिन फ्रैंकी होता है वह तुरंत ही अपने बूस्टर की स्पीड को बढ़ाता है और वहां से भागने की ट्राई करता है। लेकिन बोनी थी वह तो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और तुरंत ही वहां पर टोसा होता है वह तो जितने भी झाड़ बीच में आते हैं उन्हें तोड़ते जाता है और फाइनली उन पर अटैक करने ही वाला था और वह तुरंत ही अपने फिंगर पिस्तौल का यूज़ करता है और उसके जो अटैक थे वह ऑलरेडी हाकी से इन्फ्यूज थे। इस तरफ फ्रैंकी होता है वह कुछ भी करे उसके पहले तुरंत ही उसके पीछे एक जायंट एक्स होती है वह गिरती है और इस तरफ तोसा था वह हार चुका था और यहाँ पर ये जायंट एक्स और किसी की नहीं बल्कि अपने ब्रोगी की थी। लेकिन ब्रोगी था वह फ्रैंकी को नहीं जानता था और वह तुरंत ही पूछता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बोनी थी वह तो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन तुरंत ही अपना फ्रैंकी सब कुछ क्लियर कर देता है और कहता है कि मैं स्ट्रॉ हैट के क्रू का मेंबर हूँ और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और तभी ब्रोगी होता है वह भी कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम यहाँ से एकदम आराम से जा सकते हो, क्योंकि मेरे क्रू के जितने भी मेंबर हैं वह सब तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और तुरंत ही वहाँ पर एक बड़ा सा जायंट होता है वह तुरंत ही अपना हाथ आगे करता है और फ्रैंकी होता है वह दोनों उसके साथ निकल जाते हैं। और फाइनली जायंट्स थे वह मरीन्स के साथ लड़ने के लिए तैयार थे और वह तुरंत ही कहते हैं कि हमें आगे निकलना होगा। इस तरफ मरीन के 2 वाइस एडमिरल थे वह भी जायंट्स को लड़ने के लिए आगे निकल चुके थे और उनमें से एक का नाम था डॉल और वो तुरंत ही कहती है कि मैंने आगे जायंट्स से कभी फाइट तो नहीं की, लेकिन जो मेरा कैप्टन था वह भी एक टाइम पर जायंट था। तभी वहाँ पर हमें मालूम चलता है कि यह लोग और किसी की नहीं बल्कि अपने जैगुआर डी सोल की बात कर रहे हैं, जिसने एक टाइम पर अपनी रॉबिन की मदद की थी और उसे मालूम था कि वह एक मरीन सोल्जर्स था, लेकिन आउकीजी था उसने उसे मार डाला था। और वो लोग तुरंत ही समझ गए थे कि अगर सोल जैसा मेंबर मरीन्स में काम करता था तो जायंट सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे। और तभी वहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब तुरंत ही कहते हैं कि एग हेड के सबसे ऊपर के आइलैंड पर लूफी है, वह सैटर्न के सामने फाइट कर रहा है और हमें यहाँ से निकलना होगा। और सैटर्न था वह ऑलरेडी सीरियस हो चुका था और वह और भी ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि एक तरफ वेगापंक था उसकी जान अभी तक गई नहीं थी, लेकिन जो उसकी हार्ट बीट थी वह इस मॉनिटर के साथ कनेक्ट थी और वह दिखा रहे थे कि वेगापंक को अभी भी चांस है कि वह जिंदा रह पाएगा। और लूफी होता है वह तुरंत ही उसके पास आता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। और तुरंत ही अपना सांजी होता है वह आगे आता है और किज़ारू को कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से वेगापंक की जान को नहीं लेने दूंगा और तुम चाहे जो भी कर लो मैं तुम्हारा सामना करूंगा। पर ऑलरेडी वहाँ पर सैटर्न था वह अपना एक नया फॉर्म लेकर वहाँ पर आ चुका था और वेगापंक था वह तो और भी ज़्यादा सीरियस था। लेकिन तभी वेगापंक होता है वह लूफी से कहता है कि मुझे बोनी को यहाँ पर जो कमांड है वह इतनी जल्दी नहीं देना था, मैं चाहता था कि वह थोड़ी और भी ज़्यादा बड़ी हो जाए जिससे उसे और भी ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा होगा अगर तुम उसे मेरे हवाले कर दो, क्योंकि यहाँ से तुम में से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाने वाला है। और वह तुरंत ही उस पर हमला करता है, लेकिन सांजी होता है वह तुरंत ही आगे आता है और उन दोनों की जान को बचा लेता है। इस तरफ अपना लूफी था उसे कुछ मालूम नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अटैक देखा वह उसे डॉज करता है। और इस तरफ सैटर्न था वह सीरियस हो चुका था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका एनिमी और कोई नहीं बल्कि एंशिएंट हिस्ट्री का जॉय बॉय है। लूफी तुरंत ही सैटर्न का ध्यान बढ़ाने के लिए अपने दोनों हाथों को
को पीछे ले जाता है और बहुत ही ज़ोर से क्लैप करता है और उसका जो क्लैप था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और उसने ऑलरेडी सैटर्न को डिस्ट्रैक्ट कर लिया था और वह तुरंत ही कहता है कि आखिरकार तुम कहाँ पर देख रहे हो? मैं यहाँ पर हूँ और अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो मुझे कुछ करके दिखाओ। और इस तरफ सैटर्न था वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और दूसरी तरफ अपना लूफ़ी था जो एकदम चिल में था। वह तुरंत ही वापस लूफ़ी पर अटैक करने की ट्राई करता है, लेकिन लूफ़ी के लिए उसके जितने भी अटैक थे वो सब एक खिलौने की तरह थे और वह उन सबको एकदम आसानी से डॉज भी कर रहा था। और वह तुरंत ही कहता है कि सांजी तुम वेगापंक को लेकर आगे निकलो और मेरी फ़िक्र बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि लूफ़ी था वह तो अपने बैटल को एन्जॉय कर रहा था और उसे मालूम था कि इस स्टेट में उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। और इस तरफ सैटर्न था उसने ऑलरेडी बहुत कुछ सहन कर लिया था और उसे मालूम था कि उसे क्या करना है। वह तुरंत ही वापस लूफ़ी पर कंटिन्यूअसली अटैक करना स्टार्ट करता है, लेकिन लूफ़ी था वह तो एकदम आराम से करना पड़ा। किज़ारू होता है वह तो उसके सामने कुछ भी नहीं बोलता और इस तरफ सांजी होता है वह कुछ समझ नहीं पाया और वह अपने मिशन में फेल हो चुका था। और इस तरफ जैसे ही लूफ़ी ने देखा कि वेगापंक है वह ऑलरेडी नीचे गिर चुका है, वह और भी ज़्यादा सीरियस हो गया और उसने कहा कि आखिरकार तुमने ये क्या किया? इस तरफ किज़ारू था वह तुरंत ही वापस उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन सांजी होता है वह तुरंत ही वेगापंक को वापस खींचता है और कहता है कि मुझे तुम्हें लेकर यहाँ से निकलना होगा। किज़ारू होता है वह तुरंत ही अपने लाइटिंग फॉर्म में वापस चला जाता है, लेकिन इस बार नहीं दोस्तों, क्योंकि लूफ़ी था वह तुरंत ही नीचे आता है और कहता है कि तुम बास्टर्ड्स ने बहुत कुछ कर लिया है, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और वो तुरंत ही राइट हैंड में किज़ारू को और लेफ्ट हैंड में सैटर्न को पकड़ लेता है और ये वन पीस का वन ऑफ द एपिक सीन है, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन लूफ़ी है उसे मालूम था कि उसे क्या करना है और वह तुरंत ही स्माइल देता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से अब नहीं जाने दे सकता। लेकिन जैसे ही किज़ारू को मालूम चला कि वेगापंक है वह मरने वाला है, वह तो उसके सामने फाइट करने की कोशिश भी नहीं करता और फाइनली अपना वेगापंक था उसने अपनी जान को गंवा दी थी और उसने अपने हाथ को नीचे भी रख दिया था और उसने लास्ट टाइम देखा कि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि एंशिएंट हिस्ट्री का जॉय बॉय था, वह उसके लिए फाइट कर रहा था और वेगापंक का जो कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट था वह ऑलरेडी साइलेंट हो चुका था और वहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने ऑलरेडी एक न्यूज़ आने वाली थी और यहाँ पर जो न्यूज़ है वह पूरे के पूरे वर्ल्ड में मालूम चलेगी। तो दोस्तों अगले एपिसोड में हमें मालूम चलेगा कि वेगापंक है वह वर्ल्ड को क्या बताना चाहता है और उसका मैसेज क्या था। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।